मेरा सुनीता के साथ रिलेशन मेरे चाचा की लड़की हैं। हिंदुस्तान में मेरे और हरेन पंड्या के फैमिली सिवाय कोई उनके संबंधी है नहीं। हमारा फैमिली बहुत सीमित है। वो जब जा रही थी तब मैं अमेरिका गया था। आपको मैंने थोड़े फोटो भी बताए, फोटोग्राफ्स, कि वो टाइम वो मुझे मिलने आई थी और 3-4 दिन मेरी साथ रही थी। तो मैंने कहा था उनको, तो हंसने लगी थी कि क्यों जा रही है, छोड़ने में क्या जाने की जरूरत है। पर वो तो एक ध्येय के साथ बैठी है, दुनिया को कुछ देना है, इसीलिए उसने नक्ताई कर दिया था। और आज भी मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से कि वो गई, वहां उनका आने का प्रोग्राम में बड़ी दिक्कत आई और उनका फ्लाइट में भी दिक्कत आई, तो भी वो घबराई नहीं थी। उसने तो इसी टाइम भी कुछ न कुछ संशोधन करने का तय कर लिया। मेरी साथ ज्यादा बात नहीं हुई है, पर मेरी वाइफ, मेरे लड़के, ये सबके साथ तो वो बार बार बात होती है। मेरे दूसरे चाचा के लड़के हैं, उनके वाइफ के साथ भी वो बात बहुत करती हैं। मेरी साथ बात कम होने का कारण मेरे पर प्यार बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब आई थी, तो भी हम जुलासरण में बहुत घूमे थे। बाद में उनको लेके द्वारका, मेरे लड़का द्वारका, सोमनाथ वगैरह लेके गया था मेरी ही गाड़ी में। फिर हम दीपक भाई और ये दोनों बच्चियां हम लेके दिल्ली, आगरा, सभी जगह जाके आए थे। वो हम साथ में घूमे हिंदुस्तान में। एक दफा तो हम उदयपुर गए थे, तो उदयपुर रात को वो बाहर निकल पड़ी, तो मैंने उनको डांटा, करे ये तो तू ऐसी लड़की है, बाहर क्यों निकल जाती है। तो उसने मेरे सामने देखकर वो हंसने लगी और कहने लगी कि दिनेश भाई, मैं लश्कर में काम करती हूं, यहाँ के दो पात नहीं, 15-20 सामने आ जाए तो भी मैं घबराने वाली नहीं हूं। फिर हम उदयपुर से दीपक भाई, हम सब वापिस आए थे यहाँ अहमदाबाद। मेरी वाइफ खास करके जब ये गई स्पेस में गई और उनको टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ फ्लाइट में, हाँ वो मैं बता दूं, तो परिवार किस तरह से परेशान था? सारा परिवार, जब प्रेस में हमको मालूम पड़ा कि उनकी जो स्पेस है वो बिगड़ गया है और तकलीफ हो रही है और थोड़े दिनों के बाद आएगी, थोड़े दिनों के बाद आएगी, तो सारा कुटुंब परेशान हो गया था और हम लोग तो बहुत परेशान हो गया था। मुझे लगा कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता। पर उसने एक बात मैं बता दूं कि उनकी हिम्मत वो कभी नहीं हारी है। उन्हें एक ध्येय नक्की किया, क्या किया है, वो लोग साइंटिस्ट हैं, वो कभी किसी को कहते नहीं हैं, पर उसने एक ध्येय नक्की किया कि इस दुनिया को कुछ देकर जाना। पर हम बहुत परेशान थे, मेरी वाइफ परेशान थी, मेरे कुटुंब के बच्चे परेशान थे, सब परेशान थे। पर हमको इतनी आशा है और आज भी है, और हमारे गांव के दौलोमा, वड़ेचीमा और सभी भगवानों को हम बार बार प्रार्थना करते थे। गांव में भी बड़ा, गांव के सारे लोग बेचारे परेशान रहते थे, गांव के सरपंच से लेके सभी लोग बहुत चिंता में रहते हैं और रहते थे। आज उनका वापिस आने का समाचार से आनंद तो होता है, पर मन के अंदर एक अलग प्रकार का भाव भी उत्पन्न होता है, और वो भाव ऐसा है कि हमको थोड़ा परेशान कर दे। जब तक वो धरती पर नहीं वापिस आएगी, वहां तक हमको चैन दे। उनको जो आने का आनंद है वो सच बात है, पर जब वो धरती पर आ जाए और हेल्दी रहे, बस यही हमें विश, हमारी दौलोमा को और सभी भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। आज सुबह भी मैं सरसपुर जाकर महादेव जी की अनंत प्रार्थना करके आया हूं कि हे प्रभु, आप जीवों का जीव को दया करने वाले भाई, आप ये मेरी बहन को
जल्दी से तू वापस ला दे। खास करके गांव में किस तरह से गांव में सबको उत्साह है और सब वही चाहते हैं। थोड़ा दुख भी है कि कोई कोई सारी बात आए तो थोड़ा खराब विचार साथ में घुस ही जाता है, अच्छी बात साइड में रह जाती है। सब लोग घबराते, इसीलिए माता जी की प्रार्थना करता कि हे माड़ी तो उनको वापस लाए जल्दी से। परिवार और गांव की इस तरह से खुशी के प्लानिंग। हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। हम भी बहुत खुशी है, बस जल्दी से नीचे आ जाए बस और हमको मिले। गांव में उसके वापस आने के सब लोग माता जी की आरती वगैरह भजन सब होंगे। हम भी कल, मेरे ख्याल से कल हम थोड़े लोग जाने वाले, हमारे सरपंच वगैरह भी वो करते हैं। हमारी उम्र की वजह से हम अग्रसर करके नहीं कर सकते हैं, पर वो गांव के सभी हमारे भाई बहन सब बहुत जोरों से कार्यक्रम करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु। दूसरा तो क्या कार्यक्रम हो सकता है, इसमें तो प्रभु के सिवाय कोई नहीं है। दौला माँ हमारी रक्षा करेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।